बॉलीवुड सुपरस्टार न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर बल्कि राजनीति के दबदबे वाले मंच पर भी चमकते हैं। ये चलन नया नहीं है, जबकि 1960 में जब पृथ्वीराज कपूर को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, तब ग्लैमर भारतीय राजनीति का हिस्सा था। बाद में कई बॉलीवुड सितारों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया और दिग्गजों का दिल जीता। समर्थकों कुछ अभिनेता सफल रहे और राष्ट्रीय राजनीति के एक मेहनती सदस्य बन गए और जनता की सेवा की, लेकिन कुछ मशहूर हस्तियां अपने असफल फिल्मी करियर के बाद सरोगेट करियर के रूप में राजनीति में शामिल हो गईं। जो भी हो, बड़े पर्दे के सुपरस्टार से राजनेता बने कई लोगों ने भारतीय राजनीति की छवि को अतीत की तुलना में अधिक आकर्षक बना दिया है। अभिनेता से राजनेता बने लोगों की सूची। अमिताभ बच्चन, अनुभवी अभिनेता जो सफलता के प्रतीक हैं, 1984 में अपने करीबी पारिवारिक मित्र राजीव गांधी की मदद करने के लिए राजनीति में शामिल हुए और अपने अभिनय करियर से एक छोटा ब्रेक लिया। उन्होंने 8वीं लोकसभा चुनाव में एच.एन. बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने 68.2% वोटों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आम चुनाव के इतिहास में सबसे अधिक जीत का अंतर था। 3 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गोविंदा, सुपरस्टार अभिनेता और हास्य अभिनेता गोविंदा ने अपने अभिनय करियर के पतन के बाद 2004 में मुंबई से संसद सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उन्होंने 5 साल 2004 से 2009 के कार्यकाल तक सेवा की। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और फिर से बॉलीवुड में शामिल हो गए। सुनील दत्त ने राजनीति में भाग लिया और 90 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें 5 बार सांसद के रूप में चुना गया। वह युवा मामलों और खेल के सदस्य बन गए। वह 2005 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। राजेश खन्ना, बॉलीवुड के महान अभिनेता 1984 में राजीव गांधी के आग्रह पर राजनीति में शामिल हुए। उन्होंने नई दिल्ली चुनाव में एक सीट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं पाए और लालकृष्ण आडवाणी से हार गए। राजेश खन्ना ने 1992 में उपचुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर कांग्रेस पार्टी के लिए वही सीट जीती थी। वर्ष 1992 से 1996 तक उन्हें लोकसभा के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने आम चुनाव लड़कर राजनीति में पदार्पण किया। उन्होंने अभिनेता शेखर सुमन को हराकर बिहार के पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। वह स्वास्थ्य और परिवार विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे और जहाजरानी मंत्रालय के भी प्रमुख रहे। उन्हें भाजपा द्वारा संस्कृति और कला विभाग के प्रमुख के रूप में भी नामित किया गया था। राज बाबर, वह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता से राजनेता बने हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 3 बार सांसद चुने गए। बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 4थी बार सांसद के रूप में फिर से चुने गए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गाजियाबाद से जनरल वी.के. सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और असफल रहे। परेश रावल को बॉलीवुड अभिनेता प्रशंसित किया गया है। उन्होंने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह अहमदाबाद पूर्व से चुनाव 2014 जीतकर लोकसभा के सांसद हैं। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल को राज्यसभा सांसद 2003-2009 के रूप में नामित किया गया था। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गई और 2014 के आम चुनावों में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को शानदार अंतर से हराकर मथुरा लोकसभा क्षेत्र से एक ड्रीम डेब्यू किया। जया बच्चन, इस बहुमुखी अभिनेत्री ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य के रूप में की, जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है। बाद में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद के रूप में फिर से चुनी गईं। किरण खेर, दिग्गज अभिनेत्री और सक्षम शो जज किरण खेर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2014 में आम चुनाव में चंडीगढ़ से पावन बंसल को हराकर लोकसभा की सीट जीती। स्मृति ईरानी, सबसे प्रमुख अभिनेता से नेता बनी स्मृति ईरानी भी इस सूची में है। ऐसा एक अभिनेता के रूप में उनके शानदार काम के कारण है, विशेष रूप से क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया तो वह एक बड़ी राजनीतिक के रूप में उभरी। जयाप्रदा, 2019 में बीजेपी में शामिल होने से पहले जयाप्रदा तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा थी। उन्होंने 2004 के आम चुनाव के दौरान यूपी के रामपुर संसदीय क्षेत्र से एसपी के साथ चुनाव लड़ा और 85,000 से अधिक वोटों के अंतर से निर्वाचित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह फिर से जीत गईं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए।